तो दोस्तों अगर आप भी YouTube पे सर्च करते हैं कि फ़ोन पे से लोन कैसे ले तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि आप फ़ोन पे से किस तरीके से लोन ले सकते हैं, फ़ोन पे से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फ़ोन पे ऐप को ओपन करके रखे हैं और यहाँ पे जैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन का ऑफर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, वो भी बहुत लो EMI में। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टेंट लोन अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप भी फ़ोन पे ऐप से लोन पाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे आप फ़ोन पे से लोन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों फ़ोन पे ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप फ़ोन पे ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए हुए इसी लिंक से फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपली लिंक पर क्लिक करें और फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करें। चलिए मेरा पहले से डाउनलोड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ोन पे से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे ऐप में रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन इसके बाद आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के जैसे प्रोसीड करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा और OTP ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा OTP रीड हो गया है। अब जैसे आपका OTP रीड हो जाता है आपको कुछ परमिशन अलाउ कर देना है, जैसे कि लोकेशन का एक्सेस आप अलाउ कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप सक्सेसफुली फ़ोन पे ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने फ़ोन पे ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फ़ोन पे से लोन लेने के लिए फ़ोन पे ऐप के साथ अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर लेना है। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का। तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी बैंकों का लिस्ट शो हो जाएगा। तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप यहाँ से बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा बैंक डिटेल्स फाइंड हो गया है और सक्सेसफुली मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अब आपको नीचे डाउन ऑप्शन दिख रहा है, आप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है, आपको सिंपली बैक हो जाना है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट को ऐड कर लेने के बाद आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से फ़ोन पे आपको डाउनलोड किए हैं तो कैशबैक लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेने के बाद किसी को भी 1 रुपये भेज देने हैं। जैसे आप किसी को भी 1 रुपये भेज देते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं कि फ़ोन पे से हम लोन कैसे ले सकते हैं, फ़ोन पे से हम लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो लोन लेने के लिए सिंपली आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा बैनर आपके सामने यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऐप्स का ऐड मिलेगा, तो आप इसको स्लाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसा हमें यहाँ पे एक ऐड दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि हम यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे 10 लाख रुपये का लोन हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। हम इस लोन को इंस्टेंट ले सकते हैं। तो सिंपली आपको भी इसी तरीके से ऐड देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इस ऐड के बैनर पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ऐड के बैनर पे क्लिक करेंगे आपको कुछ सेकंड वेट करने हैं, ये रिडायरेक्ट करेगा आपको गूगल प्ले स्टोर में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में आपके सामने वो लोन ऐप आ जाएगा जिस लोन ऐप का आपको एडवर्टाइजमेंट फ़ोन पे ऐप में देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इस लोन ऐप को अब इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब कुछ सेकंड आपको वेट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा लोन ऐप सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। अब लोन ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन ऐप का नाम है मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप। तो सिंपली आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोन ऐप को ओपन करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लोन ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लोन ऐप का कुछ हाईलाइट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया हाईएस्ट ऑफर आपको यहाँ से मिलेगा अफोर्डेबल EMI यानी इजी EMI ऐप में आप यहाँ से लोन ले सकते हैं और इंस्टेंट डिसबर्सल यानी इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस लोन ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना होता है, तो आप इसको रीड करेंगे। देन इसके बाद आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली आई एग्री पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को अलाउ
करते जाएंगे। जैसे दोस्तों आप सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं, अब दोस्तों देख सकते हैं इस लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे, देन इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, देन इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब जैसे दोस्तों आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। आप जो मोबाइल नंबर दिए उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं जैसे आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा, आपके सामने लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस लोन फॉर्म में अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। तो बेसिक डिटेल्स में आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अपना लास्ट नेम फिल करेंगे एज पर पैन के हिसाब से। इसके बाद आप अपना एजुकेशन लेवल चूज करेंगे। दोस्तों आप अपना एजुकेशन लेवल यहाँ से चूज करेंगे कि आप कितना तक पढ़े हैं, तो आप यहाँ से अपना एजुकेशन लेवल चूज करेंगे। इसके बाद आपको इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे पूछा गया है कि आप करते क्या है। तो जैसा कि इंप्लॉयमेंट टाइप में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सैलरीड पर्सन का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है कि आप नौकरी करते हैं तो सैलरीड चूज करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे। तो चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कर लेते हैं। अब दोस्तों इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल करना है कि आप एक महीने में कितना इनकम कर लेते हैं। इसके बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम सेलेक्ट करना है कि आप सालाना कितना इनकम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, मोर देन 3 लाख, लेस देन 3 लाख। अगर 3 लाख से कम इनकम है तो आप लेस देन 3 लाख को सिलेक्ट करेंगे। अगर 3 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं तो आप मोर देन 3 लाख को सिलेक्ट करेंगे। देन सिंपली आपको यहाँ पे गेट ऑफर का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट ऑफर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे, आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में आपको अपना पैन डिटेल्स देना है। तो पैन डिटेल्स में आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना एरिया का पोस्टल कोड डालेंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है। इसके बाद आप गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे हम पैन डिटेल्स डाल के गेट ऑफर पे क्लिक किए तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्री अप्रूव लोन अमाउंट शो हो गया है और मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। देख सकते हैं हमें यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पे बताया यू आर एलिजिबल फॉर ए स्पेशल लोन ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपना अप्रूवल लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये लोन अमाउंट दोस्तों हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ से आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इस लोन ऐप से लोन लेंगे तो आपको 5 से 10,000 रुपये का ही लोन मिलेगा। और साथ ही आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर हाईएस्ट होगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन मिलेगा, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको यहाँ पे कम अमाउंट का लोन मिलेगा। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए अब आपको टर्म सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 टर्म दिया गया है, एक 4 मंथ और एक 6 मंथ। हम 4 महीने या फिर 6 महीने के लिए इस लोन को ले सकते हैं। और साथ ही हमें यहाँ पे मंथली EMI भी बता दिया गया है। अगर हम 6 मंथ के लिए इस लोन को लेते हैं तो हमें यहाँ पे 1846 रुपये पर महीने EMI देने होंगे। अगर हम 4 महीनों के लिए इस लोन को लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2690 रुपये पर महीने EMI देने होंगे। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि 10,000 रुपये के लोन में हमें यहाँ पे 826 रुपये प्रोसेसिंग फीस देने होंगे। अब दोस्तों सिंपली लोन को लेने के लिए आप यहाँ पे टर्म सेलेक्ट कर लेंगे कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं। अब इसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंफर्म एंड प्रोसीड करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे बताया गया है कि लोन को लेने के लिए अब आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। अब आपको फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, EMI ऑटो डेबिट आपको अपने बैंक अकाउंट में सेटअप करना है। इसके बाद लोन एग्रीमेंट को साइन करना है। जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे आपका लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक में डिसबर्सल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपली लेट्स गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने बेसिक डिटेल्स फिल करने का फॉर्म आ गया है। अब आपको इस फॉर्म में अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। बेसिक डिटेल में आप अपना फादर फुल नेम फिल करेंगे, मदर फुल नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया वेयर डू यू लाइव। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक आवन हाउस का और एक रेंटेड हाउस का। तो दोस्तों आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर आपका अपना है तो आप आवन हाउस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, आपका लोन लेने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मेडिकल के लिए, पर्सनल इमरजेंसी के लिए या फिर होम रिनोवेशन के लिए। तो जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको लैंग्वेज प्रीफरेंस सिलेक्ट करना है। अगर आपको इस लोन कंपनी की ओर से कॉल आता है तो आप उस रीजन से किस लैंग्वेज में बात करेंगे वो आप चूज करेंगे। देन इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स फिल करना है। तो जैसा हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किए थे तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप क्या बिजनेस करते हैं वो आप यहाँ से फिल करेंगे। और अगर आप सैलरी पर्सन चूज करते हैं तो आपको सैलरी पर्सन का डिटेल्स देना है कि आप जॉब कहाँ करते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किए हैं तो हमें यहाँ पे पूछा गया है बिजनेस नेम। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं बिजनेस नेम डालेंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस जहाँ आप बिजनेस करते हैं वहाँ का एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, एनुअल टर्न ओवर यानी सालाना आपका कितने रुपये का टर्न ओवर है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे।
अब बिजनेस डिटेल डाल के जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अब दोस्तों आप केवाईसी के स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक पेपरलेस ई केवाईसी और एक डिजिलॉकर ई केवाईसी। तो सिंपल आप पेपरलेस ई केवाईसी को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों पेपरलेस ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे, अब आपको अपना आधार डिटेल्स देना है। तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, देन सेम कैप्चा कोड आप कैप्चा बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आधार डिटेल डाल के जैसे ही दोस्तों प्रोसीड करेंगे, अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आधार ओटीपी डाल के जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे, देन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और आपका आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप सब कुछ चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको कन्फर्म ऑप्शन दिख रहा है, आप कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप आधार केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब आपको अपना एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना होगा, लाइव सेल्फी। तो इसके लिए आप टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली आप अपना एक सेल्फी को कैप्चर कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सेल्फी को कैप्चर कर लेने के बाद सेल्फी को अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है लेट्स वेरीफाई योर इनकम, यानी अब आपको अपना इनकम को वेरीफाई करना है। तो इनकम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट बैंक बिजनेस इनकम अकाउंट। तो आपको अपना बैंक नेम सिलेक्ट करना है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, किस बैंक में आप पैसों का लेन देन करते हैं। तो सिंपल आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने सभी बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। तो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक नेम को आप चूज करेंगे। अब बैंक नेम को जैसे ही चूज कर लेते हैं दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक नेट बैंकिंग का और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। या फिर दोस्तों अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का फिजिकल कॉपी है तो आप यहाँ से अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना होगा। तो फिर से आप बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग का जो भी यूजर नेम है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपने नेट बैंकिंग के डिटेल्स अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसा देख सकते हैं हम अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। अब जो बैंक इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे, अपना बैंक का एफसी कोड डालेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल डाल के वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट किए जाएंगे बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम अपने बैंक डिटेल्स फिल कर देते हैं। अब बैंक डिटेल फिल करके जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब जैसे आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, अब आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट वेट करना है। अब आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। तो चलिए हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों 15 से 20 मिनट वेट कर लेने के बाद फिर से आप लोन ऐप को ओपन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 15 मिनट बाद फिर से लोन ऐप को ओपन किए हैं। तो मेरा लोन एप्लीकेशन यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट भी मेरा वेरिफिकेशन हो गया है। अब हमें यहाँ पे लोन को लेने के लिए और 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। अब हमें यहाँ पे ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप करना है, यानी जो लोन हम इस लोन ऐप से ले रहे हैं उस लोन की जो भी मंथली ईएमआई होगी वो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। तो ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आप सिंपली इनेबल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इनेबल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको अपने बैंक डिटेल्स में ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा, एक एटीएम डेबिट कार्ड जिसके थ्रू आप बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है नेट बैंकिंग का। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से ईजी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग से करेंगे, तो नेट बैंकिंग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं ई मैंडेट का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, मैक्सिमम कितना अमाउंट का ई मैंडेट हो रहा है, फर्स्ट ईएमआई मेरा कब कटेगा, लास्ट ईएमआई हमें कब देना है, और साथ यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी शो हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पे चूज करना है कि आप बैंक डिटेल्स को किसके थ्रू वेरीफाई करेंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद आपको टर्म कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। देन इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आप अपना नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड जो भी आप सेलेक्ट किए हैं उसका डिटेल्स आप डालेंगे। तो चलिए हम अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट सेटअप कर लिया है, हमारा ई मैंडेट सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। अब हमें यहाँ पे 4th स्टेप कंप्लीट करने हैं। 4th स्टेप में लोन एग्रीमेंट साइन करना है। तो रिव्यू नाउ पे आप क्लिक करेंगे, पहले आपको लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, इसके बाद आप लोन एग्रीमेंट को साइन करेंगे।
तो जैसे ही हम रिव्यू नाउ पे क्लिक किए, लोन का कंप्लीट डिटेल आ गया, लोन अमाउंट कितना ले रहे हैं, लोन टर्म, मंथली ईएमआई कितना आएगा, फर्स्ट ईएमआई कब देना है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो सब कुछ आप चेक करेंगे। इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपको लोन एग्रीमेंट को साइन करना है। तो साइन करने के लिए आपको यहाँ पे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालेंगे, देन वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपना लोन एग्रीमेंट को साइन कर लिए हैं और हमारा लोन एग्रीमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब आपको यहाँ पे डन ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लोन एग्रीमेंट को साइन कर लिए हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मनी ट्रांसफर टू बैंक का जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, यानी दोस्तों अब मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसे आप लोन एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, साथ के साथ आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको कुछ टाइम वेट करने हैं, कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फोन पे ऐप से लोन अप्लाई किया जाता है। इस तरीके से आप फोन पे से लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन पे ऐप के थ्रू आपको डायरेक्टली लोन नहीं मिलता है। फोन पे किसी प्रकार का लोन नहीं देती है, बल्कि फोन पे लोन कंपनियों का स्पॉन्सर करती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके सब कुछ दिखा दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।